Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7th, Chapter number 3, Data Handling, Part 7. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में सिंगल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखा था। आज हम डबल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। मैंने यहाँ एक सम लिया है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। यहाँ परफॉर्मेंस दिया गया है फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उसके हमें आंसर्स भी देने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। यहाँ फर्स्ट टर्म के मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 100 में से। तो फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 मार्क्स आए थे और सेकेंड टर्म में कितने आए? 70 मार्क्स आए। हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स आए, सेकेंड टर्म में 65 मार्क्स आए। फर्स्ट टर्म में मैथ्स में 88 मार्क्स आए, सेकेंड टर्म में 95 मार्क्स आए। साइंस में फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स आए, सेकेंड टर्म में 85 मार्क्स आए। सोशल साइंस में 73 मार्क्स आए फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में 75 मार्क्स आए। यहाँ हमें डेटा दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप लोग की बुक में यहाँ ग्राफ दिया गया है और यहाँ लाइनिंग वाला पेज दिया गया है। तो लाइनिंग वाले पेज पे आप लोग को यहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर 4, ये टेबल ड्रॉ करना है और यहाँ क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग के यहाँ लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके, सिंगल बार ग्राफ मैंने आप लोग को ड्रॉ करना सिखाया, अब हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है। हम क्या करते थे स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टेप में एक्स एक्सिस ड्रॉ करते थे। चलो, एक्स एक्सिस कहाँ से ड्रॉ की जाती है? मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना स्टार्ट करना। ओके, चलो, पेंसिल लेनी है आप लोग को और स्केल लेनी है। क्या लेना है? पेंसिल और स्केल लेनी है। चलो, यहाँ से ये वाली लाइन दिखाई दे रही, ये वाली, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ये वाली देखो, मैं आप लोग को एरो दिखा रही हूँ, ये वाली पूरी स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करो। चलो, मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ और लिखो x और लिखो x। ओके, चलो, आई होप आपने ड्रॉ की होगी एक्स एक्सिस। देखो, मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ की, हो गया स्टूडेंट्स। चलो, वाई एक्सिस कहाँ से ड्रॉ की जाती है? यहाँ से ये वाली लाइन स्ट्रेट, स्केल और पेंसिल का यूज करना है हमें। स्ट्रेट ड्रॉ करो यहाँ। ओके, ये वाली लाइन चलो ड्रॉ करो और लिखो y। ड्रॉ करो और लिखो y। देखो, मैंने ड्रॉ की y एक्सिस। ओके, समझ में आ रहा है? और दोनों को इंटरसेक्ट कौन करता है? 0। तो ये अब लिखो यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, ये लिखा मैंने 0। सेम हम सिंगल बार ग्राफ में ड्रॉ करते वैसे ही करना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम स्केल, यहाँ हम लिखते हैं ना स्केल, स्केल हम क्या लेंगे? स्केल कैसे लेते हैं हम लोग? यहाँ देखो, मिनिमम नंबर कौन सा है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर 65 है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 65 एंड हाईएस्ट नंबर 95। तो हम 10 का गैप ले सकते हैं। यहाँ 10, फिर 10 + 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
तो मैं यहाँ स्केल क्या ले रही हूँ, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, चलो। सो स्टूडेंट 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। तो स्केल हमारा क्या होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे एंड वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे। तो देखो, एक्स एक्सिस पे हमारे सब्जेक्ट्स आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। समझ में आ रहा है। एंड वाई एक्सिस पे यहाँ मार्क्स आएंगे। क्लियर। चलो, एक्स एक्सिस पे अब लिखो यहाँ सब्जेक्ट, एक्स एक्सिस पे लिखो सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स अब केयरफुली हमें इंग्लिश के मार्क्स, इंग्लिश यहाँ आएगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस हम यहाँ लिखेंगे, बट एक्स एक्सिस पे हम इंग्लिश के फर्स्ट टर्म के मार्क्स एंड सेकेंड टर्म के मार्क्स यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि देखो यहाँ देखो, मैंने एक बॉक्स छोड़ के यहाँ इंग्लिश लिखा है, तो यहाँ ये जो कॉलम है मैं दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स आएंगे, यहाँ सेकेंड टर्म के इंग्लिश के मार्क्स आएंगे। क्लियर हो रहा है। ये एक बॉक्स है, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाली कॉलम पे फर्स्ट टर्म के मार्क्स आएंगे एंड ये सेकेंड कॉलम पे सेकेंड टर्म के मार्क्स आएंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आप लोग को एक ये बॉक्स छोड़ के हिंदी के फर्स्ट टर्म के मार्क्स ये कॉलम के और सेकेंड टर्म के मार्क्स ये कॉलम पे। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। फिर से एक बॉक्स छोड़ के मैथ्स के फर्स्ट टर्म के मार्क्स ये कॉलम पे एंड सेकेंड टर्म के मार्क्स ये कॉलम पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के साइंस के मार्क्स ये कॉलम पे रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट टर्म के एंड सेकेंड टर्म के मार्क्स ये कॉलम पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से एक बॉक्स छोड़ के फर्स्ट टर्म के मार्क्स सोशल साइंस के यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंड के यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब के स्टूडेंट्स ये यहाँ से यहाँ फर्स्ट टर्म, यहाँ से यहाँ सेकेंड टर्म इंग्लिश के मार्क्स और फिर एक बॉक्स छोड़ देना है। देखो समझ में आ रहा है। फिर हम वाई एक्सिस पे मार्क्स आएंगे, वाई एक्सिस पे हमारे मार्क्स 10, 20 ऐसे करके मार्क्स आएंगे। देखो ये आप लोग को दिखा रही हूँ, यहाँ देखो, यहाँ 10, फिर 20, then 30, then 40, then 50, then 60, then 70, then 80, then 90 and 100। ओके। और स्टूडेंट्स ये जो 0 से लेके यहाँ 10 लाइन है। कितने लाइन है स्टूडेंट्स? 10 लाइन। 1 लाइन इज इक्वल टू 1, 1 लाइन इज इक्वल टू 1। ये 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10। क्लियर हो रहा है। फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, then 16, then 17, then 18, then 19, 20 so on। ऐसे करके हमें रिप्रेजेंट करना। स्टूडेंट्स केयरफुली, चेंज कहाँ आया? हमें फर्स्ट टर्म के मार्क्स ये कॉलम में और सेकेंड टर्म के मार्क्स ये कॉलम में, हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब फर्स्ट केयरफुली स्टूडेंट्स, केयरफुली आप लोग को करना है। अब हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है इंग्लिश में? 67 मार्क्स। ओके, तो मैंने आप लोग को बताया फर्स्ट टर्म के कॉलम ये वाली कॉलम आएगी। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म के मार्क्स मैंने क्या, यहाँ फर्स्ट टर्म के इंग्लिश में कितने मार्क्स है? 67। तो वो मैं ब्लैंक रखूँगी। तो फर्स्ट टर्म के सारे जो मार्क्स है वो सिंपली हम ब्लैंक रखेंगे, मतलब कि ऐसे सिंपली मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी उसमें।
और सेकेंड टर्म के मार्क्स हम इंडिकेट करेंगे, उसमें आप लोग को पेंसिल से उसको फिल कर लेना है। मैं आप लोग को बताती हूँ इसका मीनिंग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो फर्स्ट टर्म में कितने हैं 67, तो 67 कहाँ आएगा, यहाँ देखो 60 ये रहा, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 यहाँ आएगा। आप लोग को यहाँ डॉट करो, यहाँ डॉट करो, सिंपली स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ओके चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। देखो मैंने ड्रॉ किया, मतलब फर्स्ट टर्म के मार्क्स इंडिकेट करेंगे, सिंपली आप लोग को पेंसिल से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। सेकेंड इंग्लिश में सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स है 70, तो आप लोग को ये वाली कॉलम यहाँ आप लोग को 70, ओके दिखा रही हूँ पहले आप लोग को 70 कहाँ आएगा, यहाँ स्ट्रेट यहाँ 70 आएगा। देखो ये रहा 70, तो आप लोग को यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन और पेंसिल से आप लोग को यहाँ फिल करना है, कलर करना है पेंसिल से, तो हमें पता चल जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म के मार्क्स, सेकेंड जो फिल किया गया है वो सेकेंड टर्म के मार्क्स होते हैं। इसलिए मैं आप लोग को यहाँ आप लोग कंपलसरी लिखना है, ब्लैंक रखा मतलब फर्स्ट टर्म के मार्क्स और फिल किया मतलब सेकेंड टर्म के मार्क्स, वो इंडिकेट करेगा। चलो 70 ड्रॉ करो। देखो मैंने 70 ड्रॉ किया, यहाँ देखो 70 ड्रॉ किया, दिखाई दे रहा है यहाँ 70 ड्रॉ किया मैंने। चलो नेक्स्ट हिंदी, एक बॉक्स छोड़ के हिंदी के फर्स्ट टर्म के मार्क्स यहाँ आएंगे, सेकेंड टर्म के मार्क्स यहाँ आएंगे। फर्स्ट टर्म में कितने हैं 72 मार्क्स है, ओके 72 मतलब यहाँ आएगा देखो 72, यह 70, 71, 72 यहाँ 72 आएगा। एक पर स्ट्रेट ड्रॉ करो, स्केल से पेंसिल से यूज करके ड्रॉ करो। चलो तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, देखो यहाँ 72, 71, 72 यहाँ ड्रॉ किया मैंने। ओके अब ये वाली कॉलम में हम सेकेंड टर्म के मार्क्स करेंगे और उसमें आप लोग को ऐसे कलर करना है, ओके पेंसिल से कलर कर लेना है। कितने हैं 65, तो 65 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ 60, 61, 62, 63, 64, 65 ये वाली लाइन 65 यहाँ आएगा। तो आप लोग को यहाँ से स्केल से ड्रॉ करना है और ये अंदर कलर करना है, फिल करना है। चलो यहाँ देखो 65, तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया 65, देखो ओके। फिर आप लोग को एक बॉक्स छोड़ के मैथ्स के मार्क्स यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट टर्म के और सेकेंड टर्म के यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। मैथ्स के फर्स्ट टर्म के कितने मार्क्स है 88, फर्स्ट टर्म के कितने मार्क्स है 88, तो 88 कहाँ आएगा यहाँ स्टूडेंट्स, देखो यहाँ स्ट्रेट ये रहा 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 यहाँ 88। आप लोग को स्केल से स्ट्रेट ड्रॉ करो, ये रहा 88 यहाँ ड्रॉ करो। चलो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ 88, देखो यहाँ 88 मैंने ड्रॉ कर लिया, समझ में आ रहा है। सेकेंड टर्म के मार्क्स हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें फिल करेंगे, कलर करेंगे, मतलब कितने हैं 95, तो 95 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखो 90 ये रहा 90, 91, 92, 93, 94 एंड 95, ओके 95 यहाँ आएगा, यहाँ देखो तो स्ट्रेट स्केल से ड्रॉ करो और फिल करो। देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ 95, देखो यहाँ 95 दिखाई दे रहा है, ये 90, 91, 92, 93, 94, 95। अब एक यहाँ छोड़ के यहाँ साइंस के फर्स्ट टर्म के मार्क्स, यहाँ सेकेंड टर्म के मार्क्स, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। 81 साइंस में कितने फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स, यहाँ देखो साइंस यहाँ स्ट्रेट
ये रहा 80, तो यहाँ आएगा 81 ये। तो स्केल से स्ट्रेट ड्रॉ करो 81, देखो मैंने ड्रॉ किया 81, ये रहा 81, समझ में आ रहा है। देन सेकेंड टर्म के मार्क्स यहाँ आएंगे। सेकेंड टर्म में कितने हैं? 85, यहाँ देखो स्ट्रेट 85, 80, 81, 82, 83, 84, 85, यहाँ देखो 85। तो आप लोग को यहाँ स्केल से ड्रॉ करना है और यहाँ कलर करना है, तो हमें पता चल जाएगा वो सेकेंड टर्म के मार्क्स हमने रिप्रेजेंट किए। यहाँ देखो 85, यहाँ दिखाई दे रहा है 85। अब यहाँ एक छोड़ के सोशल साइंस के फर्स्ट टर्म के यहाँ मार्क्स आएंगे, सेकेंड टर्म के यहाँ मार्क्स आएंगे। फर्स्ट टर्म में कितने हैं? 73 मार्क्स है, तो 73 स्ट्रेट 70 कहाँ है? यहाँ देखो 70, तो 71, 72, 73 यहाँ आप लोग को यहाँ स्ट्रेट ड्रॉ करना है 73। मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ 73, देखो यहाँ 70, 71, 72, 73 ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हमने रिप्रेजेंट किए। सेकेंड टर्म के मार्क्स यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। कितने हैं सेकेंड टर्म के मार्क्स? 75। सोशल साइंस में सेकेंड टर्म के मार्क्स है 75, तो 70 का है यहाँ 70, 71, 72, 73, 74, 75, यहाँ आएगा 75। स्ट्रेट ड्रॉ करो, यहाँ कलर करो, तो यहाँ देखो 75, यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया 75। देखो यहाँ वेट दिखा रही हूँ 75, देखो यहाँ मैंने ड्रॉ किया 75। ओके, तो ऐसे हम डबल बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म के मार्क्स, ये सेकंड टर्म के मार्क्स, इंग्लिश के फर्स्ट टर्म के मार्क्स, ये सेकंड टर्म के मार्क्स, हिंदी के फर्स्ट टर्म के मार्क्स, ये सेकंड टर्म के मार्क्स, मैथ्स के फर्स्ट टर्म के, सेकंड टर्म के, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हमने ब्लैंक रखा, सेकंड टर्म को हमने फिल किया, तो आप लोग को पता चले कि कैसे ड्रॉ करना है। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। ग्राफ हमने रिप्रेजेंट कर लिया, अब हम क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट हैज चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस इन मोस्ट? सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुआ है? कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है? देखो यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ मैथ्स के अंदर है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुआ? मैथ्स के अंदर हुआ। देखो यहाँ 88 था, डायरेक्ट 95 हुआ, 88 से डायरेक्ट 95 हुआ। तो आंसर हमारा क्या आएगा फर्स्ट का? इन मैथ्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इम्प्रूव द मोस्ट। समझ में आ रहा है? चलो सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन अब देखते हैं। इन विच सब्जेक्ट इज इम्प्रूवमेंट द लिस्ट? सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ? तो हमें यहाँ कम गैप किस में है वो देखना पड़ेगा। कम गैप किस में है वो देखना पड़ेगा। देखो सबसे कम गैप यहाँ सोशल साइंस में सबसे कम है। देखो 73 फिर 75 हुआ, तो 2 का गैप आ रहा है, 74, 70 2 का गैप आ रहा है। बाकी यहाँ 67 है, 70 है, तो यहाँ 3 का गैप आ रहा है। सबसे कम गैप किस में आ रहा है? सोशल साइंस में। तो लिस्ट इंप्रूवमेंट किस में हुआ? सोशल साइंस में। चलो आंसर लिखो यहाँ। इन सोशल साइंस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? और लास्ट थर्ड वन, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? सबसे कम किसमें परफॉर्मेंस हुआ? कि सबसे कम किसमें परफॉर्मेंस हुआ? तो देखो यहाँ स्टूडेंट सबसे कम हिंदी में, क्योंकि हिंदी में 72 था, डायरेक्ट 65 हो गया। इसमें बहुत कम गैप आ गया। ओके, परफॉर्मेंस बहुत कम हुआ। तो आंसर हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स?
आंसर हमारा हिंदी आएगा. यस, इन द हिंदी परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट हैज़ गॉन डाउन. समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आज में आपने डबल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो सीखा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए, उसके हमने आंसर्स दिए. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? आप लोग को खुद से ड्रॉ करना है. ओके, तो यहाँ हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 किया, डबल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो.